नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के रिगार्डिंग अपडेट्स लेके आया हूँ और ये जितने सारे कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो टोटली आपको मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न के साथ ही दिखाऊँगा और कुछ फंडामेंटली और फाइनेंशियल डिटेल्स कुछ मैं डिस्कशन करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के कौन सा कंपनी है इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बात करूंगा एसआरएफ के बारे में। तो एसआरएफ आप सभी जानते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज का लीडर है। अगर मैं पीडीलाइट को अधिसब इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट कर दूं, मतलब अधिसब इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखूं तो केमिकल इंडस्ट्रीज में नंबर 1 कंपनी है एसआरएफ। तो एसआरएफ मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा कंपनी है। इस कंपनी 1 लाख% से भी ज्यादा परसेंटेज से भी ज्यादा कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर 1 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न। तो सोचिए 1 लाख% के मतलब कितना गुना कर चुके आपका फंड। तो सोचिए 1000 गुना, मतलब 1000 गुना आपका फंड। एक मान के चलिए आपने जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था तब अगर 1 लाख भी रुपया आपने निवेश करके रखे थे तो आज तक आपने होल्ड करे होंगे तो इस कंपनी आपको 1000 करोड़ वो 1 लाख बना देते। तो इतना बड़ा पोटेंशियल इस कंपनी के ऊपर है। क्या बहुत सारे मुझे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या फिर से वो उस लेवल तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हाँ, उतना लेवल तक जाएंगे कि नहीं जाएगा वो अलग बात है। मतलब एक बात मैं इस कंपनी के ऊपर दावे के साथ बोल सकता हूँ, इस कंपनी में हायर स्ट्रेंथ है क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री का लीडर कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी का डेप फ्री, मतलब डेप भी बहुत कम है। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेस लेवल में देखने को मिलेगा। पी रेशियो भी ठीक ठाक है। तो सब कुछ कंपनी के स्ट्रेंथ के हिसाब से चल रहा है। मुझे बेस्ट पॉइंट जो लगा कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवरेज, 14% के आसपास इंटरेस्ट कवरेज है। पी रेशियो भी एकदम रिजनेबल है। क्विक रेशियो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, 1% के ऊपर होता तो अच्छा खासा माना जाता। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 3 साल में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, 20% के ऊपर। तो इससे बढ़िया मौका, मतलब बढ़िया स्टॉक और भी देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था 50 के ऊपर। तो वो भी कब? 14 जनवरी 2022 में। और अभी वो गिरते गिरते पी रेशियो अभी लो रेंज में आ चुके हैं। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली देखिए कंपनी के ऊपर सेल्स का इंक्रीजिंग होना एक कंपनी के लिए एक बेस स्ट्रेंथ है। अगर मैं क्वार्टरली भी रिजल्ट दिखा दूं तो 3500 करोड़ से बन चुके इस बार 3700 करोड़। और एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो 2600 करोड़ से कंपनी के एक्सपेंस बन चुके 2800 करोड़। तो इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले बार भी जितना था इस बार भी उतना ही हुआ। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, अदर्स इनकम को जोड़कर टैक्सेस को पेमेंट करने के बाद, इस कंपनी में मुझे एक एक पॉइंट मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि बहुत सारे कंपनीज को मैं देखा हूँ कि बीच-बीच में वो टैक्सेस पे कम कर देते हैं। क्यों कम करते हैं? क्योंकि कंपनी को जो प्रॉफिट है, वो अच्छा दिखाने के लिए एक वो क्या किया, टैक्सेस को पे कम किया। नेक्स्ट क्वार्टर्स में वो टैक्सेस को ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं। तो मगर इस कंपनी में ऐसे आज तक नहीं किया। इसका मतलब क्लियर कट कंपनी है। ऐसे नहीं कि कंपनी के अंदर कुछ मतलब नेगेटिविटी है। हाँ, नेगेटिविटी तो रहेगा। वो इतना छोटा-सा नेगेटिविटी है जो कंपनी के ऊपर कवर नहीं होता। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है 600 करोड़ से कंपनी बन चुकी है 5 साढ़े 500 करोड़। कोई बात नहीं, कंपनी का जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार जो बैलेंस शीट दिखाया, रिजर्व जो ग्रोथ किया वो देखने के लायक है। ये देखिए 10 साल पीछे चले जाएंगे तो 1700 करोड़ का टोटल रिजर्व था, आज वो बन चुके 10,000 करोड़। मतलब 10 टाइम्स कंपनी का ग्रोथ हो चुके हैं 10 सालों के अंदर अंदर। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो भी कंपनी का एक रेंज में है। और लाइबिलिटी के बारे में बात करूं तो कंपनी का लाइबिलिटी भी बढ़ चुके 3900 करोड़ से कंपनी बन चुके 18700 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ कंपनी का मैं और एक डेटा मैं आपको दिखा दूं जो डेटा मुझे बहुत पसंद लगता है। कंपनी का कैश फ्लो में बताया जा रहा है कि कंपनी 3400 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कमा चुके हैं और हाथ में कितना पैसा है? 2900 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी के हाथ में कंटिन्यूअसली पैसा आ रहा है, रोटेशन वाइज पैसा आ रहा है। ये कंपनी के लिए एक खासियत बनाते हैं और इसी के चलते है इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर पहले भी निवेश करके रखे थे, आज भी निवेश करके रखे। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। तो रही बात एसआरएफ के ऊपर, तो मैं पहले पिछले दिनों में भी एक मेंशन आपको किया था कि ये जो रेंज है, ये जो लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना होगा तभी एक ऊपर साइड में देखने को मिलेगा ट्रेड। और रेजिस्टेंस सिर्फ नहीं है, उसके साथ-साथ कंपनी सप्लाई जोन भी है। क्योंकि इस रेंज को टच करने के बाद देखिए बिग क्रैश देखने को मिला और यहाँ पे फिर से एक सपोर्ट लिया और फिर से देखिए बूम हुआ। इसका मतलब क्या है? ये जो रेंज क्रिएट हो रहा है ना, ये रेंज ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पे लेके आया, फिर से उसको पुश किया। देखिए वही रेंज वो लेके आना चाहते हैं तो इसलिए कंटिन्यूअसली वो सेल ऑफ करते जा रहा है। कंटिन्यूअसली देखिए यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना। कोई भी हायर लेवल से अगर कोई भी इस तरीके से कैंडल बनता है उसको बोला जाता है शूटिंग स्टार कैंडल।
क्योंकि शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे अगर ट्रेड बनना स्टार्ट हो गया तो बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। जब मैं पिछले वीडियो आपको बना के दिया था तब मैं यहाँ पे आपको मेंशन किया था कि जल्दबाजी करके एंट्री मत लेना। आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बोला था शूटिंग स्टार बना है तो एक क्रैश आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे क्रैश हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी कोई भी एंट्री मत लेना प्लीज, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है मुझे लगता है इस रेंज तक वो जरूर आएगा, 2118 तक वो जरूर आएगा। तो इसके ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। तो जब इस तरीके से लेवल में आएगा तब मैं आपके साथ फिर से एक वीडियो बना के बताऊंगा इसके ऊपर क्या करना है। फिलहाल के लिए एज ए इन्वेस्टर और ट्रेडर्स थोड़ा सा संभल के काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है बालाजी अमिन्स। तो बालाजी अमिन्स के बारे में बात करूं तो इस कंपनी के जो स्ट्रेंथ है मुझे बहुत शानदार लगता है, क्योंकि इस कंपनी देखा जाए तो ये भी केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी की जो स्ट्रेंथ है 7,000 करोड़ के आसपास है। छोटा कंपनी के ऊपर अगर सही टाइम में आपको सही दिशा मिल गया ना तो वो आपको मल्टीपल का रिटर्न देने के, देखिए एसआरएफ 1,00,000% तक रिटर्न दिया। तो क्यों दिया? क्योंकि सही टाइम में उस कंपनी के ऊपर जो लोग निवेश करके रखे थे और पेशेंट के साथ बने रहे थे तो उसने कितने गुने रिटर्न कमा लिया आप सोच सकते हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी बहुत छोटा है तो इसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कंपनी का पी रेशियो ठीक है। कंपनी के रिटर्न ऑफ और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही बेस्ट लेवल में मुझे देखने को मिला। कर्जा कंपनी का एकदम जीरो डेप्थ है। कंपनी का अच्छा खासा लेवल देखने को मिला। इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट रेशियो में थोड़ा सा मतलब पहले तो अच्छा खासा कंपनी का परफॉर्मेंस देखने को मिला था, इस बार डिक्लाइन देखने को मिला। क्यों? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, केमिकल इंडस्ट्रीज को आपको अगर एक एक करके आप पकड़ेंगे तो सारे कंपनीज के ऊपर आपको फॉल देखने को मिलेगा। उसके पीछे कारण भी है। वो कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड है वो कम हो गया और कंपनी के पास क्या हो गया, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। तो प्रोडक्शन ज्यादा और डिमांड कम होने के कारण कंपनी के जो मटेरियल जो ज्यादा कंपनी प्रोडक्शन कर चुके हैं उसको अगर बेचेंगे नहीं तो कंपनी का भाव गिर जाएगा। इसके चलते कंपनी को डिस्काउंट में बेचना पड़ रहा है। कंपनी का अभी भी माल स्टॉक है, उसके चलते कंपनी के ऊपर प्रेशर है। अगर मैं एक चीज मैं आपको दिखा दूं तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंपनी का जो फिक्स एसेट परचेज है वो एसेट कितना है, 120 करोड़ के आसपास परचेज कंपनी इस बार किया। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी इस टाइम में इस बार कंपनी क्या किया, कंपनी अच्छा खासा कंपनी यहाँ पे देखिए बोरिंग्स भी उठाया। तो कंपनी सॉरी बोरिंग्स पेमेंट भी किया, बोरिंग्स कुछ भी नहीं उठाया, कर्जा कोई भी कंपनी आज तक नहीं लिया। तो कंटिन्यूसली कंपनी कर्जे को मिटाया। तो एक पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स है कंपनी के लिए। और इसी के चलते कंपनी के जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करें तो कंपनी के देखिए रिजर्व एक टाइम 139 करोड़ था, आज वो 1500 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। कर्जा जो पहले ज्यादा था 200 करोड़ के आसपास, आज वो 58 करोड़ के आसपास बना। कंपनी की जो अदर्स लायबिलिटी है वो भी कम होता गया और कंपनी का जो फिक्स एसेट है वो इंक्रीज होता गया। और मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा देखिए कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो डेज है सीपीआईडब्ल्यू, तो इसको देखेंगे तो कंपनी 113 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब कंपनी में जो जो अभी जो मतलब काम भी अभी भी कुछ प्रोसेसिंग चल रहा है जिसके लिए कंपनी 113 करोड़ निवेश करके रखा, वो कंपनी के लिए ग्रोथ दे सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न में, तो एक अच्छा खासा लेवल पैटर्न बना है जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर करके रखा था। मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ क्योंकि कंपनी की एक जो रेंज बाउंड हुआ है वो रेंज V20 स्ट्रेटेजीज मेंटेन करता है। एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए इस तरीके से स्ट्रेटेजीज यूज किया जाता है। देखिए स्ट्रेटेजीज किस तरीके से है, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल अगर बने और वो भी 20% से ज्यादा हो और वो भी 200 डेज ईएमए के नीचे बने तो एक हायर चांसेस है कभी भी वो रेंज को, वही रेंज को अगर टच करता है तो वहां पे एंट्री लेना है और टारगेट इस लेवल तक रहेगा। तो एंट्री लेवल से अगर टारगेट को मैं मार्किंग कर दूं तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 30% के आसपास। तो ऑलमोस्ट मैं तो एंट्री ले चुका हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पहले जो वीडियो आपने देखे हैं तो उन्होंने भी मुझे कमेंट किया सर मैंने भी एंट्री लिया, सर टारगेट होगा, तो इस तरीके से कुछ पूछा गया। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इस तरीके से स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। तो स्ट्रेटेजी ज्यादा से ज्यादा मुझे एक्यूरेसी, हायर एक्यूरेसी मुझे प्रॉफिट देता है तो मैं इसलिए ट्रेड लेता हूँ। मैं कभी भी आपको रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप स्टडी करिएगा उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो मेरा लेवल टारगेट होता है कि नहीं होता है तो आप जरूर वॉच करिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको सब कुछ दिखेगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर ये अच्छा खासा मौका अभी बनेगा क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा प्रेशर में है। फिर भी कंपनी का जो कंपटीटर है उसके हिसाब से बात करूं तो कंपनी पाइप इंडस्ट्रीज में 4th नंबर रैंकिंग में है। इस कंपनी में एक एनालिसिस के हिसाब से बात करूं तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का टोटल जो डेप है वो कंटिन्यूसली रिड्यूस करते जा रहा है, कंपनी का डेप टोटली जीरो करने के लिए।
प्रोमोटर का होल्डिंग जो है वो 2% कंपनी के प्रोमोटर ने होल्डिंग को डिक्रीजिंग किया। अगर मैं प्रोमोटर के होल्डिंग के बारे में बात करूं तो 63% के आसपास होल्डिंग था, उसके बाद बना 62.94, अभी बन चुके 60.94। इसका मतलब होल्डिंग जो है वो डिक्लाइन हुआ। तो उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर एफ ने क्या किया, अच्छा खासा माल होल्डिंग करते गया। तो 44.41% का होल्डिंग था, आज 6.1225% का होल्डिंग देखने को मिला। इसका मतलब इंक्रीजिंग अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन उठा रहा है। जैसे एफ भी देखेंगे तो 11% का होल्डिंग था, सॉरी डीएस ने भी 11% होल्डिंग करके रखे थे, आज वो 15.5% के ऊपर हो चुके हैं। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग इस कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मैं आपको मेंशन भी किया था लोअर साइड में, इस रेंज को मैं आपको मेंशन किया था कि ये जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसको बार बार वो फेस किया। तो मेरे हिसाब से इस रेंज के ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट होने के बाद एक एक अच्छा खासा कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट करके ऊपर साइड में जाते हैं तो 723 तक, इस लेवल तक आ सकते हैं, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो इसी रेंज के ऊपर है। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। तो सीखते जाइए और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते जाइए। और आप जितना पैसा कमाएंगे तो वो आपके लिए नहीं, मेरे देश के लिए भी हेल्प होगा। तो आप भी देश के लिए हेल्प करिए और देश को ग्रोथ करिए इकोनॉमी के लिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।